प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबर पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गोगुंदा पुलिस की बड़ी सफलता, बुजुर्ग महिला की हत्या करने वाला 72 घंटे में गिरफ्तार। कर्ज में डूबे आरोपी ने लूट के इरादे से की थी हत्या। रोडवेज बस चालक की लापरवाही, कार को मारी टक्कर। हादसे के बाद कार और बस चालक की बहस से लगा जाम। सुनसान सड़कों पर बढ़ रहे मारपीट लूटपाट के मामले, बदमाशों ने लठ और हथियारों से किया कार चालक पर हमला। शुक्रवार को उदयपुर के गोगुंदा पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने बीते 8 अगस्त को गोगुंदा थाना क्षेत्र के मजावत गांव में हुई बुजुर्ग महिला के हत्यारे को 72 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल भगुबाई नाम की बुजुर्ग महिला की उसी के घर पर हत्या का मामला सामने आया था। सूचना पर गोगुंदा थाना अधिकारी दलपत सिंह राठौड़ जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मकान का दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो कमरे में बुजुर्ग महिला की लाश पड़ी थी और सिर से खून बह रहा था। वेणीराम सुथार की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के आदेशानुसार एवं एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर कुंदर कंवरिया तथा गिरवा डिप्टी भूपेंद्र सिंह के निर्देशानुसार गोगुंदा थाना अधिकारी दलपत सिंह राठौड़ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने मुखबिरों को एक्टिव किया तथा साइबर सेल की मदद से मामले में संदिग्ध लोगों पर नजर रखी, जिससे टीम को अहम सुराग मिले तथा आरोपी मुकेश सुथार को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि वह पिछले काफी समय से आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। मुकेश ने अपनी जमीन गिरवी रख 2 लाख रुपए किसी को दिए थे। महंगे शौक व मौज मस्ती के चलते एक बुलेट मोटरसाइकिल भी फाइनेंस पर ली थी। महीने भर पहले मुकेश ने 40,000 रुपए में बुलेट मोटरसाइकिल भी गिरवी रख दी तथा वह पैसे भी खर्च कर दिए। ऐसे में कर्जे में डूबे मुकेश ने बुजुर्ग महिला के हत्या की योजना बनाई। मुकेश जानता था कि वृद्धा बगुबाई 75 साल की है तथा घर पर अकेली ही रहती है। ऐसे में उसे लूटकर मारने की योजना बनाई। मुकेश ने पहले बुजुर्ग महिला का ओढ़नी से गला घोट दिया तथा घर में रखी कुदाली से उसके सिर व ललाट पर 2 वार किए। मुकेश ने उसके कानों से दोनों टोटियां व पैर से चांदी के कड़े निकाल दिए तथा घर में रखे बक्से से सोने की 2 बालियां एवं 1,000 रुपए चुराकर फरार हो गया। पुलिस ने मुकेश के कब्जे से लूटी गई 2 सोने की टोटियां व 2 सोने के कानों की बालियां बरामद कर ली है तथा चांदी के कड़े के संबंध में पूछताछ की जा रही है। साथ ही आरोपी से पूछताछ के लिए कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। आरोपी को पकड़ने में गोगुंदा थाना अधिकारी दलपत सिंह, एएसआई हरि सिंह, रणजीत सिंह, हेड कांस्टेबल वर्दी सिंह, कांस्टेबल सुरेंद्र परमार, सुनील व साइबर सेल से हेड कांस्टेबल गजराज सिंह की अहम भूमिका रही। दिनांक 8 अगस्त को शाम को 6 बजे गोगुंदा थाने पर सूचना मिलेगी। एक मजावत गांव है जहाँ पे 70 वर्षीय वृद्ध महिला उसकी डेड बॉडी घर पर पड़ी। इस सूचना पर पुलिस तुरंत बस करके मौके पर पहुँची। हालांकि अधिकारियों को निवेदन किए तो मैं और सीओ साहब भी मौके पर पहुँचे। घटनास्थल पर निरीक्षण किया गया। वहाँ पर डॉग स्क्वाड और एफएसएल प्लूटून बुलाई और मौके से अहम सबूत वगैरह इकट्ठा किए। उसके बाद घटना मृतक एक वृद्ध महिला जो कि अकेले रहती गंभीरता को देखते हुए सीमांत पुलिस अधीक्षक द्वारा स्पेशल टीम का गठन किया गया, जिसमें टीम द्वारा मामूल किए गए तथा अहम सबूतों के आधार पर मृतका के घर के पड़ोस में रहने वाले 23 वर्षीय युवक, जिसका नाम मुकेश सुथार है, वो हमारे सबके दायरे में आया और हमने तकनीकी अनुसंधान व हमारे अनुसंधान द्वारा हीरोइन किया। मुकेश जो है नवयुवक होने के नाते लेविस लाइफस्टाइल का भी था। तो उसको पुरानी हिस्ट्री यही रही है कि उसने बुलेट वगैरह ले रखी जो गिरवी रख रखी है, अपनी ज़मीन की गिरवी रख के लोन ले रखी है। उसको कोई परमानेंट इनकम का कोई सोर्स नहीं था, उसके चलते वो आर्थिक तंगी से भी गुजर रहा था। तो क्योंकि वृद्ध महिला अकेली रहती थी और घर के बगल में ही रहती थी, तो उसके लिए वो एक इजी टारगेट बन गई आर्थिक तंगी होने के नाते तथा
पैसे करने को नहीं। तो उसने प्लान बनाया। फिर 8 तारीख को उसने जब वो व्रत महिला घर पर अकेली थी तो उसको अटैक किया, तो गला घोट के उसकी मृत्यु कर दी। और फिर उसके बाद वो उसके कान से पहले से जेवरात हो, पेड़ से कड़े निकाल कर वहाँ से खड़ा हो। उसका नाइट स्टे वहाँ गोविंदा में, फिर उसके बाद उदयपुर रहा वो, तो उसके बाद वो अहमदाबाद तक गई। उसके बाद हमारे सेक्रेटरी की मदद से, डिप्टी की मदद से अहमदाबाद स्पेशल टीम भेजी, उसको डिटेन की। उससे हमने जो उसने घटना करने के पश्चात जो जेवरात अपने साथ लेके गया था वो बरामद करने, कुछ जेवरात में और बरामद करने, उस संबंध में अनुसंधान चला। सर ये अकेला ही इसने वारदात को अंजाम दिया, कुछ और साथी भी इसके साथ हैं? इस घटना में इसके कोई साथी नहीं थे, इसने अकेले ही ये घटना को अंजाम को तारीफ किया है। घटना के बाद फरार होकर इसने इसको बेचने के लिए कुछ लोगों को मदद लेनी चाहिए, बट उन्होंने उसकी मदद नहीं की, तो इसमें ये अकेले ही मिले। तो पूर्व में कोई इसके आपराधिक पूर्व में इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, पहली बार ये बड़ी में आया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत वरदान सीनियर सेकेंडरी स्कूल व शुद्धम ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने हाथों में तिरंगा थामे यात्रा निकाली। वरदान स्कूल के चेयरमैन सुंदरलाल जैन ने बताया कि शुक्रवार को तिरंगा यात्रा हिरणमगरी सेक्टर 14 स्थित वरदान स्कूल से चुंगी नाका होते हुए सीए सर्कल तक पहुंची, जिसमें स्कूल के 1000 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। शुद्धम ग्रुप के चेयरमैन और कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री ने बताया कि आजादी के महोत्सव के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा में बच्चों ने बड़े ही जोश और उल्लास के साथ भाग लिया। इस दौरान बच्चों ने राष्ट्रभक्ति के गीतों पर नृत्य किया। उत्साह और उमंग से भरे बच्चों के नृत्य को देखकर राहगीर और दुकानदार भी बच्चों को टॉफियां और पानी पिलाने के लिए आगे आए। जी सर। डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री, चेयरमैन शुद्धम ग्रुप। बहुत खुशी का विषय है कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में हमने आज वरदान सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं शुद्धम ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में आज़ादी की तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि जब देश आज़ाद हुआ था तब तो हम नहीं थे, लेकिन आज अमृत महोत्सव में हम जरूर हैं। हमें नहीं पता कि हम 100 वर्ष पे रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसलिए आज बहुत धूमधाम से बच्चों ने तिरंगा यात्रा में भाग लिया। बच्चों का उत्साह देखते बन रहा था। बच्चियां नृत्य कर रही थी। रास्ते में राहगीर उतर के अपनी दुकानें छोड़ के बच्चों को अभी टॉफ़ी दे रहे हैं, कभी पानी पिला रहे हैं, कभी उनको उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। यही देशभक्ति होती है। और मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार ने तिरंगे को एक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बता दिया था, आपने उसको घर घर तिरंगा बना के जो देशभक्ति पैदा की है, वास्तविकता में हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। मैं भाई लवीज जैन और उनकी पूरी टीम का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, नाम बताते हुए बताइए। मैं सुंदरलाल जैन, चेयरमैन वरदान ग्रुप ऑफ स्कूल उदयपुर। ये आज हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव का तिरंगा यात्रा रैली है। वरदान ग्रुप ऑफ स्कूल सेक्टर 14 उदयपुर और शुभम ग्रुप दोनों मिलकर के एक साथ इसको आयोजित कर रहे हैं। हमारे लक्ष्य है, हमारे सारे स्कूल के 1000 बच्चों ने मिलकर के आज यहाँ स्कूल से लेकर के चुंगी नाका तक और सीए सर्कल तक रैली निकाली है और सब लोगों में बहुत भारी उत्साह का माहौल है। हर घर में तिरंगा लहरा रहा है। हम देश को इस अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। शुक्रवार को उदयपुर बार एसोसिएशन ने आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कोर्ट परिसर में तिरंगा वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कार्यवाहक जिला एवं सेशन न्यायाधीश अभिलाष शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भारत भूषण पाठक, एडिशनल एसपी कुंदन कवरा एवं लेबल कोर्ट जज शिव कुमार शर्मा रहे। बार एसोसिएशन उदयपुर के महासचिव भूपेंद्र सिंह चुंडावत ने बताया कि शुक्रवार को न्यायालय परिसर में हुए कार्यक्रम में बार एसोसिएशन द्वारा अधिवक्ताओं के सहयोग से 1000 तिरंगे वितरित किए गए। इस दौरान बार एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष गिरजा शंकर मेहता, उपाध्यक्ष दिलीप कुमार बापना, सचिव अजय आचार्य, वित्त सचिव डॉक्टर सैयद रिजवाना रिजवी, पंकज जैन, यशवंत सिंह शक्तावत, रजनीश चित्तोड़ा, मोहम्मद साबिर छिपा, सुमित भंडारी, पूरनमल जैन, आशीष कोठारी आदि मौजूद रहे। बार एसोसिएशन की तरफ से आज हमारे अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा वितरण का कार्यक्रम रखा गया।
इसमें माननीय लेबर कोर्ट जज साहब, आज के हमारे डीजे साहब, सीजेम साहब, एडीआर साहब और काफ़ी जजेस और बहुसंख्यक अधिवक्तागण उपस्थित हुए। हम लोगों ने 1000 झंडे वितरण किए हैं। इसके साथ ही अभी और भी झंडे मंगाए गए हैं जो हम लोगों को वितरण करेंगे। आम लोगों के लिए भी हम वितरण कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बार विशेष व्यवस्था की है कि हम लोग हमारे घरों पर 24 घंटे इस झंडे का आहरण कर सकते हैं। इसी के तहत हम लोग ये झंडे वितरण कर रहे हैं। हमारा धर्म, जाति, समाज इस सब के ध्वज हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो तिरंगा है ये सबसे ऊपर है और सबसे ऊपर रहना चाहिए। इसी लक्ष्य को लेकर के हमने तिरंगा वितरण किया है। सभी समाजवासियों से मेरा निवेदन है कि 15 अगस्त तक इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे प्रत्येक घर पर इस झंडे का आहरण करें, लहराएं। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे संभाग भर की ताजा खबरों के साथ। आपके शहर डूंगरपुर में हसीन वादियों के बीच बना होटल श्यामा एवं गेस्ट हाउस, वह भी डूंगरपुर शहर से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। डूंगरपुर बिछीवाड़ा रोड, थाना डूंगरपुर में, जहां आपको एसी और नॉन एसी रूम उपलब्ध होंगे। वहीं साथ में रेस्टोरेंट, जहां शुद्ध शाकाहारी भोजन भी उपलब्ध होगा। हमारे होटल की सुविधाएं मीटिंग हॉल, रूफटॉप रेस्टोरेंट्स, 4 व्हीलर पार्किंग सुविधा उपलब्ध। स्पेशल ऑफर जिसमें आपको नॉन एसी और एसी रूम वह भी मात्र 499 और 599 में उपलब्ध होंगे। तो आज ही बुक करवाएं। किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी और मैरिज पार्टी के लिए उपलब्ध है। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल श्यामा एवं गेस्ट हाउस, डूंगरपुर बिछीवाड़ा मेन रोड, थाना डूंगरपुर। संपर्क करें 9799542002, 9166965070 और 9829473759. GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगे का अभियान चलाया गया है, जिसमें सभी देशवासी अपने घरों पर आगामी 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा लहराएंगे।
कलेक्टर ताराचंद मीणा ने कहा था कि कुल 5 लाख तिरंगे शहर में बांटने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें प्रतिनिधि, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की मदद से हर घर तिरंगा पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने वार्ड 67 के घरों में तिरंगा वितरण का कार्यक्रम रखा। अल्पसंख्यक मोर्चा के शहर जिला अध्यक्ष अख्तर अली सिद्दीकी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। ये बहुत अच्छा आह्वान है। इस अभियान में राष्ट्रभक्ति चमकती है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा स्वतंत्रता दिवस का 75वां दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हमने वार्ड 67 में हर घर के अंदर तिरंगा बांटा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र जी मोदी जी ने जो देश के लिए ये आह्वान किया कि हर घर हर तिरंगा, तो मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छा आह्वान किया है और ये एक राष्ट्रभक्ति इसके अंदर चमकती है। हर धर्म के लोग अपने अपने छतों पर, अपने अपने त्योहारों पर जो झंडे लगाते हैं, उससे ज़्यादा बड़ा त्यौहार और सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो ये राष्ट्रीय झंडा है। ये हमारी जान, मान, शान है ये इस झंडे को। और मैं एक और अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि लोगों के कुछ घरों पर मैंने झंडा देखा है लगा हुआ कि वो अपनी खिड़कियों पर लगाते हैं, झंडा झुकता है। तो मैं पुनः निवेदन करता हूं चैनल के माध्यम से कि झंडा झुकना नहीं चाहिए। जहां झंडा झुकता है वहां शहर के और देश के हर नागरिक का सर झुकता है, क्योंकि झंडा हमारा तिरंगा है, आन मान शान है। तिरंगा बिल्कुल सीधा या तो अपनी रैली पे लगाएं, रेलिंग पे, या फिर सीधा अपनी छत पे लगाएं। झंडे का अपमान नहीं हो। जय हिंद, जय भारत। वागड़ का प्रयाग और जन जन की आस्था का केंद्र कहे जाने वाले बेनेश्वर धाम में बीते 4 दिन से हो रही लगातार बारिश से टापू में तब्दील हो चुका है। फिलहाल धाम के सभी मार्गों पर पानी बह रहा है। लोगों की आवाजाही को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया है। धाम पर करीब 30 लोग मौजूद हैं, जो पूरी तरह से सुरक्षित है। कई दिनों तक बरसात की बेरुखी के बाद पिछले 4 दिन से वागड़ के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में मानसून मेहरबान है। दोनों जिलों में लगातार धीमी और तेज गति से बारिश हो रही है, जिसके चलते डूंगरपुर जिले का बेनेश्वर धाम, जो कि बांसवाड़ा सीमा से लगा हुआ है, इन दिनों टापू में तब्दील हो चुका है। बेनेश्वर धाम पर पुजारी और व्यापारियों समेत करीब 30 लोग फंसे हुए हैं, जो फिलहाल सुरक्षित है। जानकारी के अनुसार बेनेश्वर धाम को बांसवाड़ा और डूंगरपुर से जोड़ने वाले तीनों मार्गों पर तेज गति से पानी बह रहा है, जिसके चलते बेनेश्वर धाम पर श्रद्धालुओं की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो चुकी है। दिन भर टापू बने बेनेश्वर धाम को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लग रही है। लवीना विकास सेवा संस्थान के निराश्रित बालकों की बहन बन गत वर्ष से रक्षाबंधन का फर्ज निभा रही जाडोल प्रधान राधा देवी बारी बरसात में भी नदी नालों को पार कर उगना पहुंची। बालक भी प्रधान को देख खुश हो गए। प्रधान ने होम में निवासित बिट्टी कोटन के 31 निराश्रित बच्चों को रक्षा सूत्र बांधे, फिर बालकों को मिठाई खिला नाश्ता कराया। होम के बालकों ने प्रधान को श्री नीमच माता की आरती सुनाई। सभी बच्चों ने प्रधान को वचन दिया कि वे बड़े होकर पुलिस में जाएंगे। संस्थान निदेशक भरत कुमार पुरबिया द्वारा होम को प्रारंभ से अनुदान नहीं मिलने की व्यथा बताई गई। इसके साथ ही पुलिस थाना ओगना से थाना अधिकारी श्रवण कुमार जोशी के निर्देशन में हेड कांस्टेबल सतीश चंद्र द्वारा निराश्रित बालकों व वुमेन अलर्ट टीम की जनजाति महिलाओं के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। सरपंच सविता देवी, ग्राम पंचायत ओगना द्वारा भी निराश्रित बालकों की बहन बन राखी बांध बालकों को मिठाई खिलाई। व्यवस्थापिका प्रमिला पुरबिया ने सभी का धन्यवाद दिया। उदयपुर के कथक आश्रम एम स्क्वायर प्रोडक्शन एवं इवेंट और आर्या फिल्म्स की ओर से पुरोहितों के तालाब पर चल रही देशभक्ति गाने की वीडियो शूटिंग पूरी हो चुकी है। देशभक्ति गाने पर फिल्माया गया यह वीडियो आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर तैयार किया गया है। इस वीडियो की कोरियोग्राफी कथक आश्रम की चंद्रकला चौधरी और सेजल सुहालका ने की है। गाने का शूट आर्या फिल्म से मुकेश डांगे और किशन सिंह राठौड़ ने किया है। एम स्क्वायर प्रोडक्शन एवं इवेंट के मुकेश माधवानी ने बताया कि इस तरह के वीडियो से बच्चों में देशभक्ति की भावना जागृत होती है। उसी को लेकर आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए यह वीडियो तैयार किया गया। हमारा प्रयास रहता है कि हर स्वतंत्रता दिवस पर इस तरह के वीडियो बनाकर लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करें। यह गाना 15 अगस्त को रिलीज किया जाएगा।
उदयपुर और आसपास क्षेत्र में अच्छी बारिश से जहां लोगों में खुशी का माहौल है, वहीं शहर से सटे एक गांव में स्थिति कुछ और है, जिसके चलते स्थानीय ग्रामीण परेशानी से जूझ रहे हैं। दरअसल उदयपुर के बड़ी गांव के ताज फार्म एंड कैफे के बाहर तेज बारिश के कारण 1.5 से 2 फुट जल भराव की स्थिति है। इस कारण 25 से 30 परिवार घर से बाहर निकलने में भी असमर्थ हैं। ऐसे में ना ही ये लोग जरूरत का सामान लेने जा पा रहे और ना ही बच्चों को स्कूल भेज पा रहे। पानी में आए दिन कोई ना कोई गिरता रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये समस्या 1-2 दिन की नहीं बल्कि 3 महीने तक रहती है, जब तक बारिश रहेगी। इस भरे हुए पानी में मच्छर भी पनपते हैं, जिससे बीमारियां फैलती है। इस समस्या को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन और संबंधित विभाग को अवगत कराया, लेकिन अब तक समस्या जस की तस बनी हुई है। क्षेत्रवासियों की मांग है कि क्षेत्र में शीघ्र से शीघ्र डामरीकरण किया जाए। आपको क्या परेशानी है? हर बार बारिश में परेशानी रहती है, पानी भर जाता है, आने जाने की बहुत दिक्कत रहती है। सर 10 से 15 घर की बस्ती है हमारे यहाँ आने जाने में हमारे को परेशानी होती है। सब्जी लाने में, दूध लाने में, हर चीज़ में परेशानी हो रही है। ये 4 महीने तक बारिश में यह गड्ढा भरा हुआ रहता है। कई लोग बारिश में यहाँ बाइक लेके गिर भी जाते हैं, उनको चोटें भी लगती है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उदयपुर नगर निगम के सहव्रत पार्षद मदन सिंह बाबरवाल के नेतृत्व में हर घर तिरंगा रैली निकाली गई। रैली सविना सेक्टर 9 से विजय सिंह पथिक नगर, बरकत कॉलोनी सेक्टर 14 होते हुए खेड़ा सर्कल मेन चौराहे पर समाप्त हुई, जिसमें आम जनता को झंडे वितरित किए गए एवं मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। रैली में पार्षद बतुल हबीब, गिरीश भारती, सेवादल जिला अध्यक्ष कौशल आमेटा, लाल सिंह देवड़ा, नितिन दीक्षित, प्रवीण मिश्रा, गणेश शर्मा, नोजीराम गमेती, आसिर शाह, ताहिर शाह, रौनक बाबरवाल, मोहित बाबरवाल आदि मौजूद रहे। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। डूंगरपुर के प्रमुख स्थानों पर बनाएं अपने सपनों का आशियाना हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप के साथ। जी हां, अपने सपनों का आशियाना बनाएं हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप के साथ। जी हां, 30 सालों से आपकी सेवा में डूंगरपुर का जाना पहचाना नाम हाल ग्रुप, जहां आपको प्रमुख स्थान जैसे तीजवड़, बोरी, भाटपुर और अन्य स्थानों पर प्लॉट एवं मकान उपलब्ध है। हमारे प्लॉट की विशेषताएं हैं 30 फीट ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, मंदिर, ट्री गार्ड, स्टेट हाईवे के नजदीक। हमारा नाम ही हमारी पहचान, हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप। ऑफिस पता शॉप नंबर 5-6 बादल महल रोड, डूंगरपुर। संपर्क करें हुजैफा लोखंडवाला 96-024 94-567, यूसुफ लोखंडवाला 800-566-9870। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities.
School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. Urban Family Dhaba, perfect destination for breakfast, lunch and dinner at affordable prices. Big pool for pool party, semi-deluxe and deluxe rooms available. Best place to celebrate birthday and kitty parties. Address near Swagat Dwar, NH8 Ahmedabad Road, Udaipur. Call us on 73400 उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साईं सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉलड्रॉप, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090।